औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नीयत के अल्लाह से कैसा रहेगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए, सिग्नल प्रोवाइड किए जाए, जोन टू जोन ट्रेड दी जाए, 10 पिप स्ट्रैटेजी बताई जाए, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम। इस नंबर पे आप मैसेज करें, सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको गाइड करेगी कि आप हमारे साथ फ्री लाइफ टाइम कैसे बन आ सकते हैं। तो गाइज, अगर आप हमारा फंडामेंटल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। 5th नंबर बैच की इनरोलमेंट हो रही है, तो आप सीखें और इस मार्केट को बेहतरीन तरीके से करें। चले जी गाइज, सबसे पहले आज के फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं और नजर दौड़ाते हैं कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे पहले मंडे है 28 अक्टूबर। आज डॉलर की कोई बड़ी खबर नहीं है, इसलिए आज हम ये देखेंगे कि मार्केट की जितनी बड़ी मूव होगी वो बड़ी से बड़ी मैनिपुलेशन हो सकती है, क्योंकि मंडे और फ्राइडे ये दो बड़े डेंजरस डे होते हैं, कि एक ओपनिंग वाला दिन और एक क्लोजिंग वाला दिन, इसलिए एहतियात की ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज की कॉइन कोडेक्स के ऊपर प्रिडिक्शन की, तो देखें थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई है। 2748 की ये क्यास कर रहे हैं कि अगले 5 दिन में इतनी मार्केट जा सकती है, और 2837 इस अगले मंथ में इतनी प्रिडिक्शंस की जा सकती है। 3 मंथ में इतनी गोल्ड की प्रिडिक्शन की जा सकती है। ये थोड़ी ज्यादा थी, अब वीकली वीडियो मैंने बताया था, अभी थोड़ी सी कम रही है। अगर हम डॉलर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो गाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉलर का जो चार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा डाउन नजर आता जाएगा, जबकि वीकली वीडियो मैंने शायद बताया था कि ये इसका फुल स्ट्रेंथ थी, ठीक है। उसके अलावा इस ये भी देखिए थोड़ा कम नजर आ रहा है। यूरो यूएसडी आपको थोड़ा फुली एग्रेशन में नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा तबसरा करेंगे टेक्निकली में जाके। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के सबसे पहले सीपी के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले आपको बताता चलूं, आज का जो सीपी है 2736 के ऊपर बना है, यानी 2736 के ऊपर एग्जैक्टली सीपी बना है। मार्केट क्या थी, मार्केट क्लोज हुई थी 2748 के आसपास, यानी अब यूं कह सकते हैं कि 2747.7, 2747.7 से ओपन हुई मार्केट, और सॉरी क्लोज हुई और ओपन हुई है जाके 2730.3 तारीख में। मेरा नहीं ख्याल कि कभी इतना बड़ा गैप हुआ होगा। अगर हम इसको टोटल करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 17 to 18 डॉलर्स की गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी जो है ना वो ओपनिंग है। और इसको जब भी याद रखिएगा, हिस्ट्री में जब भी मार्केट इस तरह के गैप ऐसे डाउन हो या आप उसको फिल कर लें, उसी टाइम मार्केट जाती है अगले 1 या 2 घंटे के अंदर। तो देखिए मार्केट ने फिल किया और फिर डाउन साइड की तरफ आई। तो सीपी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इस वक्त मार्केट 2736 से नीचे है, तो सेलिंग प्रेफर करेंगे। सबसे पहले जो पहला टेक प्रॉफिट है 2726 के आसपास, उसके बाद दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा 2718, और देन जो है ना वो 2712 का एरिया। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाके, चूंकि मैंने आपको आगे मैं टेक्निकली बात करूंगा H1 के ऊपर और H4 के ऊपर, तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि वीकली वीडियो में मैंने आपको कौन सा जोन बताया था बाइंग का। तो यहाँ पे गाइस, अगर आपको याद है वीकली वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि मैंने कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि कहाँ से बाय पहली ले सकते हो। तो गाइस, यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ मार्केट जाती है, तो पहला जो बाइंग का टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2744, और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा 2755, और फाइनली जो है ना ऑल टाइम हाई यहाँ पे मार्केट एक बार जा चुकी है। ये था सीपी। अगर हम डीएक्सवाई की बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पे डीएक्सवाई अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। थोड़ा सा डिप हुआ था, बट अगेन अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है और ये इस एरो को फॉलो कर रहा है। मैंने ये एरो फ्राइडे वाले दिन लगाया था कि मार्केट पहले अप जाएगी, फिर डाउन और फिर अपसाइड की तरफ। मार्केट थोड़ा सा आपकी इतना ऊपर नहीं गई, लेकिन यहाँ से गिर गई मार्केट, इस एरिया को टच किया और अगेन अपसाइड की तरफ
मूव कर रही है। तो पहले स्पेल में DXY अप साइड के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यूएस सेशन में थोड़ा बहुत ये अपने आप को डाउन भी करेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर डेली की बात करें तो डेली में मार्केट ने इससे प्रीवियस देखो तो एक बेरिश इनकल्फिंग बनाई थी, जिसके रीटेस्ट के ऊपर मार्केट रुक गई थी और अगेन ओपन होते ही मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। ये रिजेक्शन लाइन है 104.5, बट ये सारा का सारा रेजिस्टेंस है, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो कोर सेलिंग जोन को भी टच कर सकती है। ठीक है, और अगर यूएस सेशन में ये डिप लगाता भी है तो पहला डिप जो है ना 103.9 हो सकता है, और दूसरा जो मैक्सिमम डिप 103.7 हो सकता है। ठीक है। अच्छा गाइस, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर का इस वक्त जो अपना ट्रेंड है वो बेरिश है H4 के ऊपर। 33.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम एग्जैक्ट मार्केट इसके ऊपर ही है, तो हम इसको इसके चैनल को इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे और देन हम आगे स्टेप लेंगे कि 27 मिनट बाकी हैं। उसके अलावा अगर यूएस की आयल बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में इतना बड़ा गैप कहीं देखा होगा। इसको हम ओपन करते हैं एफएक्स में, यहाँ पे देखो तो बहुत बड़ा एक गैप छोड़ा है मार्केट ने। यानी ओपन जो मार्केट क्लोज हुई थी वो 71.5, और ओपन जब हुई है तो वो ऑलमोस्ट 68.6 से ओपन हुई है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, इसको मार्केट फिल करने जा सकती है, बट स्टिल इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश से बेरिश हो रहा है। और इसका जो सीपी है वो काफी ऊपर है 71.00, तो इससे नीचे नीचे एक बार मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी ऑलमोस्ट 69.8 के आसपास, यहां से अगेन डिप लगा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसटी की, इसका ट्रेंड भी बेरिश है, तो 1.2978 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो इसका ट्रेंड भी सेल में है, लेकिन थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था स्ट्रेंथ पकड़ी है इसने, बट इतनी नहीं। अगर ये इसको क्रॉस करेगी ऊपर तो फिर ये ट्रेंड अपना बदल लेगी बुलिश। 1.0880 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम वेट करेंगे अभी। अगर इसे ऊपर जाके क्लोज होगी तो देन हम बाइंग की तरफ जाएंगे। बिटकॉइन की अगर बात करें तो इसका ट्रेंड भी बेरिश है, बट फ्लैट है। यहाँ पे देखें तो 67,743 इसका सीपीएम, मार्केट अबोव है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। यूएसडी जेपीवाई ने अपनी उड़ान भरी है, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आपसे ओपन हुई है मार्केट, लेकिन उसको फिल करने इतनी बड़ी स्पाइक आई है। लेकिन अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा गैप अभी भी बाकी है, लेकिन इसका जो टर्निंग पॉइंट है 153.2 है, मार्केट इसे अबोव है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। अब गाइस आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड का सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ आपको, और यहाँ पे हम तो कुछ डिस्कशन करेंगे। गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वीकली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट दो जगहों पे वापस आ सकती है, एक 2735, और दूसरी जो है ना मोर 612718। एक के ऊपर तो मार्केट डाउन से ही ओपन हुई है, बट उसको फिल करने एक बार गई है वहां ऊपर, यानी 40 के आसपास मार्केट दोबारा से गई है। वो H1 के ऊपर देखते हैं, ठीक है, यानी 3934 ये 2740 के आसपास फिर गई है, फिर डाउन आई है मार्केट। तो ये आज के दिन की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी। आज की क्लोजिंग अगर 2735 से नीचे होती है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है मार्केट आज 2716 और 2735 के दरम्यान में ट्रेड करे, या अपसाइड की तरफ ज्यादा गई तो वही जाएगी 2748। ठीक है, आज मार्केट के रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए तो आप कोशिश करें उसी डायरेक्शन में ट्रेड करें, इसकी वजह के मंडे वाले दिन बड़ी मुनाफली कर सकते हैं। उसके अलावा H1 स्टोरी के ऊपर आपने थोड़ी सी तफसील समझनी होती है, ताकि आप लोगों को समझ जाए कि आज के दिन ट्रेड करनी कैसे और कहां से बेहतरीन आपके लिए एंट्री हो सकती है। अगर गाइस प्रीमियम में नहीं है तो लाजमी है, वहां पे तो हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। गाइस मार्केट ओपन हुई है गैप डाउन से, और अच्छी खासी ओपन हुई है। यहाँ पे देखें तो मार्केट इस जगह पे क्लोज हुई थी 47 पे, ठीक है, और ओपन 30 से हुई है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि $17 की मूव डाउन साइड से ओपन हुई है। और ये जो गैप है इसको फिल करने उसी टाइम मार्केट जाती है। देखो यहाँ से ओपन हुई, एग्जैक्टली मार्केट ने स्पीड पकड़ा, ये गैप फिल किया, ठीक है, इसके दरम्यान में जो गैप था वो फिल करके अगेन डाउन साइड की तरफ आ गई, क्योंकि ये सारा एरिया क्या था, ऐसे रेजिस्टेंस का एरिया था। और ये एरिया बनता कौन कितना सा है, 2739 और 2745, इसके दरम्यान में आपने बाय नहीं करना। जब भी अटेम्प्ट करना है इस एरिया में सेल ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसे ऊपर क्लोजिंग इसने जरूर दी थी, बट गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई है, तो उसको फिल भी कर चुकी है मार्केट। ठीक है, अच्छा, अब आपको याद हो या ना हो, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट की पहली बाइंग जो है ना वो
कहाँ से होगी? 2732 और 28 के दरमियान से होगी। ऐसा ही बोला था। अगर आपको याद हो तो ईमानदारी के साथ अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दें कि यस सर आपने यही बोला था। तो एग्जैक्टली देखिए मार्केट वहां आई, ठीक है, और यहां से आपको 100 पिप्स का प्रॉफिट दे भी चुकी है। ठीक है। तो गाइज आज के दिन मार्केट थोड़ा सा प्रेशर सेल करेगा, बट स्टिल अगर वॉल्यूम की बात हम करें तो वॉल्यूम इस वक्त करंटली मॉर्निंग टाइम पे वैसे भी बाय का वॉल्यूम रहता है, तो 78.3 इस टाइम बुलिश वॉल्यूम है। बट अगर सेलिंग की प्रेशर की बात करें तो 21.7 है। इसलिए सपोर्ट से बाइंग को हम प्रेफर करेंगे अभी वक्ती, ठीक है। लेकिन जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे आज हम अपना प्रॉफिट बाय का बुक करेंगे। सेल करना चाहो तो आपकी मर्जी है, बट सेलिंग का मैं अभी आपको मशवरा इतना ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा ट्रैप कर सकती है। लेकिन बाइंग भी आपको रेजिस्टेंस एरिया से करने से स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि उस एरिया में अगर आप सेल नहीं करते तो सेल की जगह पे अपना बाय का प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखें गाइस, अगर मार्केट आती है इस सपोर्ट के ऊपर अगेन यहाँ पे रिजेक्शन ले लेती है और क्लोजिंग अपसाइड की तरफ देती है, तो एक बार फिर इस रेजिस्टेंस एरिया को टच करने की कोशिश करेगी, और अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर अपसाइड की तरफ जाएगी, दोबारा रिट्रेस करके इस एरिया से सेलिंग बन सकती है। और ये 2756 और 58 का एरिया है जो कि बेहतरीन सेलिंग जोन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं बट डिमांड जोन की, तो अगर यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आती है तो पहली सपोर्ट कहाँ कहाँ पे 30 के ऊपर, जहाँ पे मार्केट होके चली गई। दूसरी सपोर्ट आपकी इस जगह पे, लेकिन इस एरिया में एक गैप भी है, ठीक है, यानी फेयर वैल्यू गैप में मौजूद है। तो ये एरिया 2724 और 20 के दरमियान में है, जहां से आपको अगेन बाइंग का चांस मिल सकता है। और अगर इससे नीचे जाती है मार्केट तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं मार्केट जिसमें लिखा हुआ है नो सेलिंग जोन या बाय स्कैल्पिंग, तो ये 2717 और 9 के दरमियान में है, जहां पे आप सेल को बुक कर सकते हैं या फिर बाइंग का प्रॉफिट आप बाई की स्कैल्पिंग कर सकते हो, ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है। मार्केट अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनाएगी क्योंकि गैप डाउन से ओपन हुई है, रिफिल भी कर चुकी है, तो मार्केट थोड़ा थोड़ा प्रेशर सेल का बना के रखेगी, इसलिए ट्रैप नहीं होना, ठीक है। और अगर इसको क्लोजिंग दे देती है यानी 2709 से नीचे जाके मार्केट क्लोज हो जाती है, फिर इसके रीटेस्ट का वेट करें, अगेन मार्केट उसी डायरेक्शन में अगर H1 क्लोज करती है तो गैस याद रखिएगा फिर आपको मार्केट जो चांस देगी बाइंग का वो इस एरिया से देगी, और वो ये है 2693 और 2609 का एरिया, जहां से आप एक जबरदस्त किस्म की 100 to 150 पिप्स की कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका एसएल आपने थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। इसकी रीजन क्या है कि इसके नीचे जो है ना गैप, लास्ट टाइम प्रीवियस जो ब्रेकआउट था 85 का, ठीक है, उससे नीचे मार्केट एक स्पाइक लगा के भी आ सकती है। बहुत सारे लोगों का एसएल वहां पे मौजूद रहेंगे, इसलिए इस चीज का भी ख्याल आपने रखना है। उम्मीद है कि आज की H1 की स्टोरी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं H4 के लेवल्स की, तो गाइज यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट आज के दिन पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया और इस एरिया के दरम्यान में ट्रेड करे। और ये एरिया कौन कौन से जी, यानी 2743 और उसके अलावा 2714 के दरम्यान में, ठीक है। लेकिन चीजें समझने वाली हैं। सबसे पहले देखो तो मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया था अपसाइड की तरफ, बट क्लोजिंग मार्केट की डाउन साइड से हो गई। मार्केट ने फिल करके मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ रही है। अब ये वाला जो गैप डाउन ओपनिंग वाला एरिया था, इसको अगर H1 नीचे क्लोज कर देती है तो फिर मार्केट एक बार फिर डाउन साइड की तरफ जा सकती है इस एरिया की तरफ, और ये एरिया 1727 के आसपास, 27 सॉरी 2717 और 13 के दरमियान में बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ सपोर्ट है कहाँ का रेजिस्टेंस है। तो पहली जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है ये S1 है, वो 2729। दूसरी सपोर्ट जो है ना वो 2714, और तीसरी रेजिस्टेंस 2701 और 2704 हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2748 पहली रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस जो है ना 2758, और तीसरी जो है ना 71 और 75 का एरिया पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो गाइस आज के दिन बड़े सोच समझ के तवज्जो के साथ ट्रेड करनी है, ताकि आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि